ते पुस्तपस्ते जुहुषुआर्या ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। कहती है कि यहो आश्चर्य है, कुत्ते के मांस को खा करके जो हजम कर लिया है वह चंडाल भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उसके जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान कृष्ण के नाम विद्यमान है। और जो कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगा, फिर पाप गलती नहीं किया, तो वह धन्य है, वह महान है। और उसको यज्ञ करने का फल मिल गया, उसको वेद पढ़ने का फल मिल जाता है, तीर्थ में जाकर के स्नान करने का फल मिलता है। वो महान हो गया, वह श्रेष्ठ हो गया। इस बात को कौन कह रहे हैं? कौन कह रही है? तो जो भगवान की माता जी हैं, देवहूति जी। देवहूति जी कहते हैं कि वह धन्य है जो कि भगवान के नाम का उच्चारण किया। और यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा कहते हैं कि विप्रा द्विषद गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वह 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है अगर वह भगवान का भजन नहीं कर रहा है। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अगर 12 गुणों से युक्त है और भगवान का नाम जप रहा है तब तो बहुत महान है, श्रेष्ठ है। लेकिन उसके पास में 12 गुण विद्यमान है, लेकिन अगर वह भजन नहीं कर रहा है, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है, तो कुल का क्या उद्धार करेगा बेचारा? वो अपना उद्धार भी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वह चंडाल, वह स्वपच वरिष्ठम, स्वपचम वरिष्ठम, वह स्वपच, स्वपच कहते हैं, स्वान कहते हैं कुत्ते को, अब पचा माने पचाने वाला, वह चंडाल श्रेष्ठ हो जाता है। कब? जब वह भगवान के नाम का उच्चारण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि वह चंडाल श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के नाम को गाना चाहिए। वही भगवान आज माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं और उनके सेवा के लिए सुंदर सुंदर वायु, सुंदर सुंदर इंद्रदेव बारिश बरसा रहे हैं, मंद मंद सुंदर जल की फुहेर गिरा रहे हैं और आकाश से पुष्प की बारिश हो रही है भगवान के सेवा के लिए। जमुना जी खुश हैं, इसलिए जमुना जी खुश हैं कि आज भगवान आएंगे और हमारे भीतर स्नान करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आकाश खुश है, आकाश गरज रहा है, क्योंकि हमसे तुलना की जाएगी कि मेघ के समान भगवान का रूप है। पृथ्वी आनंदित है। पृथ्वी क्यों खुश है? पृथ्वी अनेक प्रकार के औषधियों को प्रस्तुत कर रही है। जैसे कोई किसी माताओं का, किसी पत्नी का पति विदेश में हो तो बेचारी उदास रहती है, लेकिन जब सुनती है कि हमारा पति अब विदेश से आने वाले हैं, तो पति के आगमन को सुन करके वह श्रृंगार करके जैसे अपने पति के सेवा के लिए उपस्थित रहती है, वैसे ही पृथ्वी अपने स्वामी के सेवा के लिए, जो श्री देवी हैं, जो भूदेवी हैं, वह पृथ्वी आज भगवान आने वाले हैं, उनके पति आने वाले हैं, तो वह श्रृंगार करके बिल्कुल कृष्ण सेवा के लिए उपस्थित हैं। उसी समय भगवान, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है और मध्य रात्रि है, दिन बुधवार है। उस दिन भगवान श्याम सुंदर अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब क्या होता है? जन्म भगवान नहीं लेते हैं हम लोग जैसा, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है कि अवतरती इति अवतार, जो अपने नित्य धाम वैकुंठ से अवतरती, अवतरती माने उतरना, जो अपने धाम से उतर करके नीचे आते हैं उसको अवतार कहते हैं।
भगवान अपने इच्छा से अपने धाम से आ रहे हैं उतर करके। तो भगवान अवतार लिए, हम लोग जैसा जन्म नहीं लिए। भगवान जन्म लिए तो क्या हुआ कि पहले तो सभी पहरेदारों को सुला दिए। जिसको कंस नियुक्त किया था कि पुत्र होते ही सूचना देना, सभी लोग सो गए थे, सो गए। और भगवान जब जन्म लिए तो जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं? तमद्भुतम बालकमं बुजेक्षणम, तम अद्भुतम बालकम, वह बालक अद्भुत है और उनका नेत्र कमल के समान है। और कमल से सुंदर कोई उदाहरण है ही नहीं, इसलिए कमल की उदाहरण दी जाती है। तो भगवान का नेत्र जो है कमल के समान है और पीताम्बरम, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हम लोग जैसे जन्म नहीं लिए हैं बिना कपड़ा का, भगवान देखिए कैसे आ रहे हैं। हम लोग भिखमंगे हैं, जब संसार में आते हैं तो कुछ ले करके नहीं आते हैं और यहाँ आकर के अपने को स्वामी मानने लगते हैं कि मैं इतने रुपया का मालिक हूँ। लेकिन सच पूछिए तो आप 1 रुपया भी लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन हमारे भगवान, हमारे कृष्ण कैसे आ रहे हैं? सब कुछ ले करके आ रहे हैं। वो किसी के सहारे पर नहीं आए कि आप आकर के दीजिए। हम आते हैं नंग धड़ंग और हमको कपड़ा पहनाया जाता है। धीरे 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 पैसा, घर सब मानने लगते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन भगवान जन्म लिए तो पीताम्बरम, पीत वस्त्र को पहने हैं। माला पहन करके आए थे भगवान, वह सुंदर माला पहने हैं। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं, सुंदर श्रृंगार किए हुए भगवान आते हैं। और जब देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए, तो चतुर्भुज रूप में हैं। देवकी और वसुदेव दोनों उनके चरणों में स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। भगवान देवकी और वसुदेव को बताते हैं कि आप लोग इससे पहले किस जन्म में थे, क्या थे, उसके विषय में कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण को वो लोग नहीं बता रहे हैं, भगवान स्वयं बताए कि देखिए आप प्रश्नी और सुतपा। देवकी जी को कहते हैं कि आप प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान आए, तो कहते हैं देवकी जी को कि आप प्रश्नी थी पहले, और वसुदेव जी को कहते हैं कि आप सुतपा थे और आप लोग मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, ब्रह्मा जी के चरणों में ध्यान किया, तप किया और बहुत तप किया, तो फिर मैं प्रकट हुआ। मेरे चरणों में प्रार्थना करने के कारण मैं जब प्रकट हुआ तो आप लोग मुझसे कहे कि हम आप जैसे पुत्र चाहते हैं। लेकिन मैं विचार किया कि मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, तो मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आया हूँ। और मुझे पुत्र बनने में, जन्म लेने में कुछ देर हुआ, इसलिए 3 बार आपके यहाँ पुत्र बनना पड़ा। एक बार अदिति कश्यप के रूप में थे और यहाँ कृष्णी और सुतपा के रूप में थे और अभी देवकी वसुदेव के रूप में है। तो 3 बार, एक बार कृष्णी गर्भ के रूप में मैं आया, एक बार अदिति और कश्यप के रूप में जब थे तो उस समय मैं वामन के रूप में आया था, और अभी तीसरा जन्म मैं कृष्ण के रूप में लेकर के आया हूँ। तो इस तरह भगवान उन लोगों को समझा रहे थे। वसुदेव जी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, अभी नाम नहीं उनका है, कहते हैं कि हे भगवान आप अपने रूप को छिपाइए। तो भगवान क्या किए कि तुरंत छोटा रूप में हो गए और स्वयं भगवान कहते हैं कि आप लोग यहाँ से हमको ले चलो मथुरा के लिए। तो वसुदेव जी जेल में हैं, उनके हाथ में हथकड़ी है, कहते हैं कि कैसे मैं ले जाऊं, आप देख नहीं रहे कि मैं जेल में बंद हूं। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा प्रयास तो कीजिए, और जो ही प्रयास किए उनके हाथ का हथकड़ी खुल गया। उस समय वहां पर पात्र आ जाता है, उसमें भगवान उपस्थित होते हैं और वसुदेव जी जो ही अपने सिर के ऊपर लेकर के चले, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। जैसे हम लोग मेट्रो ट्रेन के पास में जाते हैं तो दरवाजा वो खुलता है, इस समय बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है।
जहाँ भी जाएंगे अच्छे अच्छे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जाएंगे तो पता चलता है, वहाँ जाते ही दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये भगवान के समय से चलते हुए आ रहा है। तो वसुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, दरवाज़ा खुलता जा रहा है, और इसके बाद में ले करके भगवान कृष्ण को वो बढ़ रहे हैं। पीछे से शेष रूप में बलराम जी छतरी के तरह काम कर रहे हैं कि बारिश से हमारे आराध्य भगवान भीगे न। पीछे पीछे चल रहे हैं, जमुना के भीतर प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश किए तो जमुना जी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, क्योंकि जमुना कृष्ण के चरण को छूना चाहती है। भगवान देख लिए कि जमुना मेरे चरण को छूना चाह रही है, तो भगवान क्या किए कि अपने चरण को बाहर किए, और जमुना में स्पर्श होते ही जमुना नीचे आ गई। तब फिर वे नंद भवन में पहुंचे, और नंद जी के यहाँ एक रहस्यमय कथा है, मूल भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन आचार्य लोग लिखे हैं कि जसोदा जी के यहाँ 2 संतान जन्म लिए थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो जो वसुदेव नंदन हैं, देवकी नंदन, वह नंद नंदन जसोदा नंदन में मिल गए, वो दोनों एक हो गए। और जो लड़की थी, उस लड़की को लेकर के वसुदेव जी वहाँ से आए, यह किसी को पता नहीं चला, और लड़की को लेकर के आए, और जब लेकर के जल में जैसे जमुना जी से होते हुए गए थे वैसे ही आए, और आकर के जेल में प्रवेश किए। जेल में आते ही दरवाज़ा बंद हो गया, उनके हाथ में हथकड़ी, और लड़की रोना प्रारंभ की, कन्या। तो जितने पहरेदार थे वे सब जग गए, और जा करके कंस को सूचना दिए। कंस से कहते हैं कि पुत्र का जन्म हो गया है, संतान जन्म ले चुका है। अब कंस दौड़ते हुए आता है, तो आया तो देख रहा है कि लड़का नहीं कन्या है। उस कन्या को अपने हाथ में ले लेता है मारने के लिए, जैसे पूर्व में 6 लड़कों का वध किया था वैसे ही। आज देवकी जी कंस के चरणों में प्रार्थना कर रही है कि भैया यह हमारी कन्या है, अब 6 पुत्रों का वध कर दिए, 7वां पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया, यह हमारी लड़की आई है, आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। लेकिन कंस मानता नहीं है, और कंस क्या किया कि उस बच्ची को लेकर के जो ही पत्थर के ऊपर पटकना चाहा, मारना चाहा, वह आकाश में उड़ गई, और ऊपर उड़ करके ऊपर जा करके कहती हैं कि अरे दुष्ट, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया, तुम मुझे क्या मारोगे। और अटभुज रूप में हो गई। कंस देवी का भक्त था, अपने आराध्या के रूप में देख करके कांप गया, डरने लगा। तुरंत देवकी जी के चरणों में और वसुदेव के चरणों में गिर करके रोने लगा। कहता है कि हे बहन, आप क्षमा कर दो, मैं नहीं समझा। वसुदेव जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। तो वे लोग साधु हैं, संत लोग बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, अपने दुख से जितना दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी को तो संत कहा जाता है। संत के विषय में कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। कहा गया है कि संत का हृदय जो है वह नवनीत के समान है। लेकिन कहा कवि पर कहीं नयाना, कहने को तो कह दिए लेकिन कह नहीं पाए। संत में और नवनीत में क्या अंतर है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। कहा गया है कि नवनीत जो होता है, अगर उसको बर्तन में रखिए और नीचे से हीटर जलाइए तो बर्तन के गर्म होते ही वह पिघलने लगता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, जब ही परिताप मिलता है
उष्णता प्राप्त होता है तो वह फैलने लगता है नवनीत। लेकिन संत जो होते हैं पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता, संत जो होते हैं दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो यहाँ देवकी और वसुदेव दोनों देखें कि कंस बहुत दुखी है, तो तुरंत कहे कि ठीक है, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं, आप घबराइए मत, मत रोइए। वे लोग उनको सांत्वना दिए और कहे कि ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए। और वसुदेव जी और देवकी को जेल से मुक्त कर दिया और अपने नगर में आया मंत्रियों के पास में। और मंत्रियों के पास में आकर के क्या करता है, ये आता है और आकर के चारुण मुष्टिक आदि से कहता है कि देखिए, मैं फालतू में अपने बहन के 6 लड़कों का वध किया, 7वां पता नहीं कहाँ चला गया, 8वें संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ है, और वह कोई साधारण नहीं, वह हमारी आराध्या देवी है। और उसने यह घोषणा की कि अरे दुष्ट, तुम मुझको क्यों मारना चाहते हो, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया है। इतना सुनते ही उसके जो मंत्री लोग थे वे लोग कहे कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपके शत्रु कहीं ना कहीं तो जन्म लिया ही है ना। तो 1 दिन से लेकर के 1 महीना तक के जितने बच्चे हैं उन लोगों का हम लोग क्रमशः वध करना प्रारंभ करेंगे, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। तो इस तरह मीटिंग चल रहा था। तो उसमें से एक स्त्री खड़ी होती है जिसका नाम है पूतना। पूतना कहते हैं कि सरकार, यह मौका मुझे दिया जाए, क्योंकि हम स्त्री जाति के हैं, स्त्रियों की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, हमको अधिकार दिया जाए। तो कंस कहे कि ठीक है, लेकिन तुम कैसे इस काम को करोगी। तो कहते कि मेरे पास बहुत सुंदर कला है, मैं अपने रूप को बदलना जानती हूँ, जो मेरा रूप है सुंदर भी रूप बना लेती हूँ। तो कंस देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि ठीक है। और उधर क्या होता है, अब इधर देखिए, कहा गया है कि अगर कोई महापुरुषों के चरणों में अपराध करता है तो समझिए उसके उम्र समाप्त हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रम। कह रहे हैं कि अगर कोई महापुरुषों के चरणों में गलती करता है, अपराध करता है, तो उस व्यक्ति के आयु, जस, श्री माने लक्ष्मी, धर्म और लोक में अपजस, ये सब फैलने लगता है अगर कोई महापुरुषों के चरणों में गलती कर दे, अपराध कर दे। तो इसलिए बचना चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि महापुरुष, साधु, महात्मा के चरणों में आप अपराध कीजिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। भजन थोड़ा कम भी हो रहा है तो चलेगा, लेकिन अपराध से बचना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा भजन किए और ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। सुखदेव जी यहाँ सावधान करते हुए कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध करने वाला व्यक्ति कितना ही भजन क्यों न करे, लेकिन उसका पतन हो जाता है, वह गिर जाता है। तो ये ध्यान देना चाहिए। इधर नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है, और वह बालक इतना सुंदर है। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नंद स्वात्म जब उत्पन्न जाता हलादो महामना, नंद के यहाँ आह्लाद का जन्म हुआ है। आह्लाद कहते हैं आनंद को, नंद के यहाँ स्वयं आनंद ही आए हैं। इसीलिए गाते भी हैं कि नंद घर आनंद भयो। भजन में गाते हैं कि नंद के यहाँ किसका जन्म हुआ है, आनंद का ही जन्म हुआ है। आनंद भगवान का नाम है, इसीलिए उनको आनंद कंद कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज भगवान अवतार लिए हैं, जन्म हुआ है, और उसके जन्म को सुन करके नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि क्या कहा जाए, बहुत प्रसन्न है।
और इस खुशी में आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाए हैं। ब्राह्मण मतलब वैष्णव साधु को अपने घर में नंद बाबा बुला रहे हैं। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के नाम का महत्व समझते हैं, वह भगवान आज आए हैं। कहा गया कि जिसके घर में भगवान आ गए उसके घर में आनंद ही आनंद है। उस भगवान के नाम को कोई गावे, भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जाकर नाम सुनत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम का स्मरण करते ही व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, भव सागर को आसानी से पार कर जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिन भगवान के नाम सुनते ही शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वही भगवान आज मेरे घर में आए हैं। जिन भगवान के नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही आनंद स्वरूप आनंद कंद भगवान मेरे घर में आए हैं। नंदस्त्वात्मज, नंद के यहाँ आनंद हुआ है और इस आनंद में वे क्या करते हैं कि आहूय वेद ज्ञान ब्राह्मणान विप्रान, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े विप्रों को अपने घर में बुलाए हैं। और सभी ब्राह्मण लोग आकर के सुंदर ढंग से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वहां पर सुंदर कीर्तन करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि कीर्तन करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो हम लोगों को कीर्तन करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए। अगर कोई प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो समझिए कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। एक छोटी सी भजन है, उसको मैं गाऊंगा, अभी मेरे मन में आ रहा है इसलिए मैं गा देता हूँ, फिर हम कथा को कहेंगे। आप लोग थोड़ा बजाइएगा, ठीक है। प्रेम करने की जरूरत है भगवान से, हम लोग सब प्रेम कर सकते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सभी लोग आइएगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। भगवान प्रेम को देखते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान आते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जूठे फल सबरी के खाए, जूठे फल सबरी के खाए, जूठे फल सबरी के खाए, जूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान क्या करते हैं? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस
बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भूल गए कि मैं तीनों लोगों का ठाकुर हूँ। वो गाड़ी चलाने लगे, किसका? अर्जुन का। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुर क्रूर इस लायक नाही, 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 कहीं लगे करे बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। इतना प्रेम किए थे नंद जी, जसोदा जी भगवान के लिए इतना आराधना पूजा किए थे कि भगवान उनके घर में आए हैं। और भगवान आए हैं, कौन भगवान आए हैं? जो स्वयं आनंद हैं, जीवों को आनंदित करने वाले हैं, वही भगवान आज नंद के घर में आए हैं। तो उन भगवान के लिए मेरे लड़का को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, वे क्या करते हैं कि वैष्णवों को अपने घर में बुलाते हैं। यहाँ एक शिक्षा है कि अगर किसी के घर में पुत्र जन्म लेते हैं या पुत्रियां, तो उस समय वैष्णवों को अपने घर में बुलाना चाहिए। बुलाने का बहुत महत्व है। और बुला करके क्या करना चाहिए? नंद बाबा से सीखिए। नंद बाबा क्या करते हैं कि सुंदर ढंग से साधु महात्माओं को बुलाए और बुला करके कीर्तन करवाए, और कीर्तन के बाद में दान दे रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात, 20 लाख गाय दान दिए, एक दो गाय नहीं। और कैसे गाय दान देते हैं? जो पहली ब्याई गाय है, जो बहुत सुंदर दूध देने वाली देसी गाय का दान किए, विदेशी गायों को नहीं दिए, जर्सी गाय को नहीं दिए, जो देसी गाय है। सच पूछिए तो गाय देसी को ही कहा जाता है, वो सब गाय है ही नहीं। जर्सी को गाय नहीं कहा जाता है, वो गाय है ही नहीं, उसको सीधा जर्सी कहना चाहिए। एक अमेरिका में शहर है न्यू जर्सी, वहीं से वो गाय बनी है, इसीलिए उसको जर्सी कहा जाता है। और गाय तो जो देसी गाय है उसको माता कहा जाता है, वह माँ है, और उसमें देवता लोग निवास करते हैं। तो 20,000 बहुत सुंदर 20 लाख गाय नंद बाबा दान दे रहे हैं। और उस गाय को कैसे दान दे रहे हैं? पहली ब्याई गाय, उसके खुर को चांदी से मढ़ देते हैं, और जो सींग है उसको स्वर्ण से, सोना से, और ऊपर से रेशमी वस्त्र से ढक देते हैं। और उन गायों के गले में रत्नों के माला पहना पहना करके ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। सच पूछिए तो धन गाय को ही कहा गया है, रुपया पैसा को धन नहीं कहा गया है। गाय को गोधन कहा जाता है, गोधन। गाय जो है वह धन है। ऐसे धन का दान नंद बाबा कर रहे हैं।
गायों की सेवा करनी चाहिए, सभी लोगों का कर्तव्य है। अगर शहर में घर नहीं है तो गौशाला में दान देना चाहिए, मंदिरों में दान देना चाहिए, ऐसे आयोजन में दान देना चाहिए। जहाँ मंदिर बन रहा है अपने इस्कॉन का मंदिर, उसमें सहयोग करना चाहिए। तो समझिए कि आप विशेष सेवा कर रहे हैं। तो नंद बाबा सुंदर दान दिए और ब्राह्मण लोग आनंदित हो करके आशीर्वाद दे करके वहां से जाते हैं। जब से भगवान ब्रज में आए हैं तब से लक्ष्मी जी भी वहां निवास कर रही है। लक्ष्मी जी वहां निवास करते हैं। कहते हैं कि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणई रामा क्रीडन भो नृप। रामा, रामा कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी का वह क्रीड़ा स्थान बन गया ब्रजभूमि। लक्ष्मी जी आकर के वहां निवास करने लगे, और जहां लक्ष्मी है वहां धन की कमी नहीं है। लक्ष्मी जी क्यों आ गई है कि उनके स्वामी ब्रज में आ चुके हैं। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ ही धन है। इसीलिए भगवान के भजन करने वाले को कभी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। भगवान कहे भी हैं कि मैं सब कुछ देता हूँ अगर कोई मेरा भजन करता है तो। कई एक बार भगवान इस बात को बोले हैं। तो हम लोगों को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण।